इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है अमन का, इस्लाम नाम है शांति का, इस्लाम नाम है प्यार का। इस्लाम नफरत का नाम नहीं है, इस्लाम दुश्मनी का नाम नहीं है, इस्लाम जज्बात में पहचाने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम प्यार का पैगाम देता है। आज का मुसलमान कहता है मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं गुस्वर हूँ, मुझे गुस्सा आता है। कमाल ये नहीं है कि तुम गुस्सा करने वाले हो, कमाल ये है कि तुम अपने नबी के हुस्न अखलाक को अपनाकर मोहब्बत करने वाले बन जाओ, प्यार करने वाले बन जाओ। यही तो इस्लाम है। गौर से सुनना, बात आ गई है तो एक बात यहीं पर रुककर आपको बताना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान की धरती पर एक 18 साल का नौजवान आया है जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आप इतिहास को नहीं खंगालोगे, आप अपनी तारीख नहीं लिखोगे तो दुनिया तुम्हारे इतिहास को मिटाने वाली है, दुनिया तुम्हारी हिस्ट्री को खत्म करने वाली है। आज दुनिया मोहम्मद बिन कासिम को विलन साबित करना चाहती है, खलनायक साबित करना चाहती है, लेकिन 18 साल के उस मुस्लिम नौजवान ने दुनिया में नफरत नहीं फैलाई थी बल्कि मोहब्बत का ऐसा पैगाम दिया था। गौर से सुनना, आज जिस भी हिस्ट्री की हिंदी किताबों में पढ़ोगे, अंग्रेजी लिटरेचर में पढ़ोगे, मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान पर सबसे पहले धावा बोलने वाला लिखा गया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है मुसलमानों। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को दोनों तरफ की तालीम देना बहुत जरूरी है। अपना एक बच्चा अगर आलिम बनता है तो अपने दूसरे बच्चे को डॉक्टर भी बनाना जरूरी है। अगर अपना एक बच्चा मुफ्ती बनता है तो अपने दूसरे बच्चे को वकालत का ड्रेस पहना कर जज के सामने खड़ा करके अपने कौम के लिए लड़ता हुआ नजर आना भी जरूरी है। अगर एक अपना बेटा हाफिज कुरान बनकर रमजान में मुसल्ले पर खड़ा होकर कुरान पाक सुनाता हुआ नजर आए तो अपने दूसरे बेटे को पार्लियामेंट की बेंच पर खड़े होकर कौम के लिए लड़ते हुए नजर आना चाहिए और अपनी मुस्तकबिल को, अपने समाज को एक ऐसा फ्यूचर देना चाहिए कि अल्लामा इकबाल का वो शेर पुकार उठे, क्या तेरे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसलिए जरूरत है मुसलमानों अपनी कौम को चारों तरफ से मजबूत करने की, हर तरफ से तैयार करने की, नौजवानों को समझाने की। आओ बड़े गौर से सुनना, मैंने क्या कहा, एक 18 साल का नौजवान है मोहम्मद बिन कासिम जिसका नाम है। सिंध की सरजमीन पर किसी राजा ताहिर ने मुसलमान की बेटियों को कैदी बना लिया। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा गया। 18 साल के बेटे, आज हमारा 18 साल का बच्चा, आज हमारा 18 साल का बेटा कोई कुछ कर रहा है, कुछ गेमों में लगा हुआ है, कोई क्रिकेट में लगा हुआ है, कोई किसी और चीज में लगा हुआ है। नहीं मुसलमानों, तुम्हारी तारीख कुछ और है, तुम्हारी ताकत कुछ और है, तुम्हारे हौसले कुछ और है। सुनो, 18 साल का नौजवान जब हिंदुस्तान आया था अपनी बहनों की हिफाजत के लिए, उस वक्त कुछ दिनों के अंदर हिंदुस्तान में इस्लाम की ऐसी मोहब्बत छोड़ी थी, इस्लाम को ऐसा पेश किया था कि जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम लौटकर हिंदुस्तान से जा रहे थे, उस वक्त मुस्लिम बहनों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम माओं ने हाथ जोड़कर कहा था, ऐ मोहम्मद बिन कासिम, हम गैर मुस्लिम जरूर है लेकिन तेरे आने के बाद पता चला है कि औरतों का जो मकाम इस्लाम ने दिया है किसी और मजहब ने नहीं दिया है। औरतों के तकद्दुस को जितना मजहब इस्लाम ने बुलंद किया है किसी और मजहब ने बुलंद किया नहीं किया है। ऐ मोहम्मद बिन कासिम, हम अगरचे गैर मुस्लिम है लेकिन औरतों का मर्तबा कितना बुलंद है ये मजहब इस्लाम बताता है, तारीख बताती है। इतिहास के कलमकार ने लिखा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम लौटकर अपने घर की तरफ जा रहे थे और दरियाए सिंध के पास बैठकर वजू बनाकर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ हजारों गैर मुस्लिम वजू बनाकर कलमा पढ़कर कह
रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये है हमारा मजहब इस्लाम, जो प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, अमन की बात करता है, शांति की बात करता है।